का स्वागत है। एक तरफ बिहार की सियासत में चर्चा बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की है, तो दूसरी तरफ यूपी की सियासत में चर्चा अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर है, क्योंकि मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है। सियासी मुलाकातों के समूहों में इन दिनों दो नाम यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक आजम खान और दूसरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अब आजम खान का ये बयान अखिलेश यादव से पिछले एक महीने के अंदर दूसरी बार हुई मुलाकात के बाद आया है। दिलचस्प बात यह है ना कि इस मुलाकात की तारीख तय थी, ना ही जगह तय थी, ना ही इसकी कोई सुगबुगाहट थी। इसीलिए अचानक हुई इस मुलाकात ने सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी है। आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जिस तरह से शायराना अंदाज में इसे बयां किया, उसने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। ये वही आजम खान है जो कुछ महीनों पहले तक अखिलेश से रूठे हुए थे, लेकिन 23 सितंबर को उनके जेल से बाहर आने के बाद पिछले ही महीने 7 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान के घर रामपुर खुद मिलने पहुंचे और आजम के दर्द को कम करने की कोशिश की। अब आजम खान के सुर भी बदले दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश ने भी इस मुलाकात को साझा विरासत का हिस्सा बताया है। आम लोगों की नजरों में भले ही औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन सियासत में दिलचस्पी रखने वाले इस मुलाकात के मायने दूसरे निकाल रहे हैं। इसके पीछे सपा की एक बड़ी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और आजम खान काफी समय से सपा से नाराज चल रहे थे और अगर 2027 तक ये नाराजगी चलती तो सपा को नुकसान हो सकता था, क्योंकि यूपी की सियासत में मायावती भी दोबारा पुराने अंदाज में एक्टिव हो गई हैं और मायावती का निशाना इस बार उस वोट बैंक पर दिखा है जिसके बड़े चेहरे आजम खान माने जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव आजम को मनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की सोच रहे हैं? मायावती ने 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा संगठन की विशेष बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने पहली बार 36 मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यूपी के 75 जिलों के जिला अध्यक्षों समेत करीब 450 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में मायावती ने एमडी फैक्टर यानी मुस्लिम दलित को मजबूत करने पर जोर दिया और यही एमडी फैक्टर अखिलेश की पीडीए का भी हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मायावती की सक्रियता का जमीन पर असर हुआ तो अखिलेश यादव के वोट बैंक का छिटकना तय मानकर चलिए और शायद इसी को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव आजम से दोबारा नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर आजम खान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आजम को मनाकर अखिलेश की कोशिश बसपा की रणनीतियों को झटका देने की हो सकती है। मायावती की सक्रियता से अखिलेश को पीडीए की चिंता बढ़ी। अब आजम के आने से मुस्लिम वोट बैंक टूटने से बच सकती है। आजम खान से मुलाकात करना अखिलेश का ये मैसेज भी हो सकता है कि वो सपा मुस्लिम समाज के नेतृत्व को महत्व देती है। आजम से मुलाकात कर अखिलेश 2027 के चुनाव के लिए MY समीकरण मजबूत रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मुलाकात से ये भी साफ हो गया है कि आजम खान अब पाला बदलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये ऐसे सियासी समीकरण हैं जिनके इर्द गिर्द ही सपा बसपा की सियासत घूमती रही है, इसलिए इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। और अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम ने जो प्रतिक्रिया दी वो और इस बात की ओर इशारा करता है कि बंद कमरे में शुक्रवार करीब 45 मिनट तक हुई ये मुलाकात आम नहीं थी। देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है। खुदा ना करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था
कि हम कभी सरकार बना पाएंगे। अब आजम खान भले ही आपसी रिश्तों को बुलंद कर रहे हो, लेकिन सियासत में संबंधों के पीछे भी अपने छिपे स्वार्थ माने जाते हैं। लिहाजा इस मुलाकात की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को भी नकारा नहीं जा सकता है और इस टाइमिंग का इशारा मायावती की ओर ही जाता है। पिछली बार भी जब अखिलेश यादव आजम खान से मिले थे तब अगले दिन लखनऊ में मायावती की रैली हुई थी और इस बार तब मिले जब मायावती की मुस्लिम भाईचारा संगठन की विशेष बैठक के बाद सपा पश्चिम में जाट मुस्लिम चौपाल लगाई जा रही है। इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। मैंने जैसे कहा ना, उनका एजेंडा समाज में जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने का है। वो कभी सामूहिक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और भाजपा का भी जो मूल मंत्र है सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता, इसी आधार पर भाजपा आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव पर जातिगत सियासत का जो आरोप बीजेपी लगा रही है, अब अगर आंकड़ों में इसकी तुलना की जाए तो कितना खरा उतरता है, ये भी जानना आम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस सपा की तरह बसपा की भी नजर है। लिहाजा इनकी सियासी लड़ाई के कारण कई बार वोट स्प्लिट होते भी देखा गया है। इसी के चलते 2017 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे। कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीत कर चौंका दिया था। फिलहाल अखिलेश ने आजम को साथ लाकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। अब 2027 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।